Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 11 force and pressure. Okay students, effects of force के टॉपिक पे हम लोग थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में थे और कांटेक्ट फोर्स का लास्ट टॉपिक बचा था मैकेनिकल फोर्स. ओके सो स्टार्ट करते हैं. मैकेनिकल फोर्स देखते हैं. मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मशीन. जो फोर्सेस मशीन एक्सर्ट्स करती हैं, ठीक है, इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. दिस फोर्स नीड्स एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. इस टाइप के फोर्स को इस टाइप के फोर्स की नीड या अप्लाई करने से लिए इसको एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है. जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, मोटरसाइकिल तो सभी के यहाँ होंगी, और मोटरसाइकिल्स की मशीन्स का जो फोर्स है उसका यूज़ करने के लिए हमको एक सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है जिसका नाम है पेट्रोल. ओके सो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर इट्स प्रोडक्शन. ओके फॉर एग्जांपल द एनर्जी of diesel and petrol produces the force which runs the engine of automobiles and various other machines. Similarly, the energy of wind produces the force that make a sailboat move. ओके सो एक एनर्जी देखिए विंड भी अप्लाई करती है जिससे कि जो सेल बोट्स होती हैं, ठीक है, वो मूव्स करती हैं. दीज आर मैकेनिकल फोर्सेस. ये सब मैकेनिकल फोर्सेस होते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैंने बताया था मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये सब हैं. स्टार्ट करते हैं. फोर्सेस विच एक्ट थ्रू स्पेस. फोर्सेस विच एक्ट थ्रू स्पेस मतलब थोड़ी सी स्पेस से ही वो क्या करने लगते हैं, अपने फोर्सेस को अप्लाई करने लगते हैं, ठीक है. एंड डू नॉट मेक फिजिकल कांटेक्ट. उनको फिजिकल कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैग्नेट और आयरन नेल को थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही रखेंगे, सो मैग्नेटिक फोर्स की जो एरिया है उसके थ्रू वो फोर्स अप्लाई करके आयरन नेल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा विथ दी बॉडी. are called non-contact forces. Non-contact forces are of the following types: magnetic force, electrostatic force and gravitational force. Okay so first is magnetic force. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. अगर दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाएं, ठीक है, तो अगर उनको कांटेक्ट ना भी कराएं तो उनके बीच जो होगा, उनकी डिस्टेंस के बीच एक फोर्स अप्लाई करने लगेगा, ठीक है. यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास. हम प्रीवियस क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं. द अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. जो अनलाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. वेरियर्स द लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है, विदाउट द मैग्नेट बीइंग इन कॉन्टैक्ट. और जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल, एक दूसरे को धक्का देते हैं एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है, विदाउट द मैग्नेट बीइंग इन कॉन्टैक्ट. मैग्नेट को कॉन्टैक्ट कराने के बिना, ठीक है. सिमिलरली मैग्नेट्स ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स, ठीक है, मैग्नेट एक फोर्स ऑल्सो एक्सर्ट करता है ऑन अदर मेटल्स लाइक आयरन. जरूरी नहीं है कि मैग्नेट और मैग्नेट के बीच ये फोर्स अप्लाई हो. आयरन, नेल, कोबाल्ट, निकल, इस पे भी अगर मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो इन चीज़ों को भी ये अट्रैक्ट करेगा विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद देम, ठीक है. जरूरी नहीं उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट उनको टच कराया ही जाए, टच बिना कराए हुए भी इस पर ही अप्लाई करेगा. हैंस मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके सो ये एक्टिविटी एक दी गई है, टू ऑब्जर्व द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मैग्नेट. सो आप रीड करिएगा, बहुत अच्छी एक्टिविटी है. ओके एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी टू चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, एक फोर्स अप्लाई कराया जाए, एक्सर्ट कराया जाए चार्ज बॉडी का
ठीक है, किसी अदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी पर। सो इस टाइप का फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स ऑकर इवन व्हेन दी बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये भी फोर्स जो होगा ये बॉडीज के कॉन्टैक्ट पे ही मतलब वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रब अ कॉम्ब मतलब कंघा जो होता है जिससे हम लोग बाल आल काटते हैं, ऑन ड्राई हेयर, ड्राई हेयर में रब करें, ठीक है, रगड़ें, आर ब्रिंग इट नियर टाइनी पीस ऑफ पेपर, और फिर उसको रगड़ने के बाद जो छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास ले जाएंगे, विदाउट टचिंग देम, बिना पूरा नहीं ले जाना है, थोड़े डिस्टेंस पे ही रखना है, द पेपर गेट्स अट्रैक्टेड ड्यू टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द कॉम्ब। जो ये पेपर हैं ये अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, ठीक है, अट्रैक्शंस के थ्रू एक्सर्टेड बाय द कॉम्ब, जो कॉम्ब एक्सर्ट करेगा। ठीक है, देयर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा एक एग्जाम्पल्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ओके सो एक एक्टिविटी और दी गई है, टू ऑब्जर्व द फोर्स एक्टिंग बिटवीन स्ट्रॉ एंड पेपर, और एक स्ट्रॉ और पेपर के बीच में जो एक्टिविटी दी गई है उसको भी रीड करिएगा, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ओके, एंड लास्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ अप्लाई करती है। व्हाट हैपन वी थ्रू अ बॉल अपवर्ड्स, क्या होगा जब हम एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शंस में थ्रो कराएंगे, ठीक है, ऊपर की साइड फेंकेंगे, इट फॉल्स डाउन बैक टू अर्थ, ये एक हाइट तक जाने के बाद फिर अर्थ की ओर क्या होगी, अट्रैक्ट होके फॉल डाउन होगी अर्थ की सरफेस पर। दिस इज बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है हर चीज़ को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि जो हम लोग भी बैठे हैं, खड़े हैं, या हमारे जो पैर हैं ज़मीन पर रुके हुए हैं, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या होंगे, चलेंगे तो उड़ेंगे ऊपर की साइड पे। ठीक है, अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो फोर्स है जो अर्थ हर बॉडी पर को अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर, ठीक है, इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, और ग्रेविटी भी सिर्फ नाम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी जो है ये प्रॉपर्टी नहीं होती है अर्थ की, सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाएगा। दिस फोर्स कंट्रोल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दी यूनिवर्स, ये फोर्स जो है यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट हैं उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल इट कीप्स द मून इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो ये जो मून है जो अर्थ की ऑर्बिट पे अराउंड कर रहा है, कंट्रोल्स द प्लैनेटरी मोशंस अराउंड द सन एंड also controls movement of stars and galaxies। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स सिंस इट ऑलवेज, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट ही तो कर रहा है ना हर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सिंस इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, वेरियस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कॉज अट्रैक्शंस और रिपेल्स, ये सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन भी कर सकते हैं या रिपल्सन करेंगे, लेकिन ये फोर्स जो है आपका सिर्फ ये क्या करेगा, अट्रैक्शन। ठीक है, सो आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और 9:30 का वीडियो हो जाएगा बोलते बोलते, और उससे ऊपर ही हो जाएगा। सो आप अपने होमवर्क में ये करेंगे कि आपको ये 4 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, सो ये आपको करने हैं, और डेट डाल देता हूँ आज की 2 और 11। ओके, नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर स्टार्ट होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। सो बाय टेक केयर, और कॉन्टिन्यूअस क्लास लेते रहें, और बेटा पढ़ाई चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक है, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है। ठीक है, सो करते रहें, क्योंकि अभी नहीं पढ़ेंगे तो अगली क्लास में अगर पास होके जाएंगे तो फिर ये टॉपिक्स
डाउट्स क्लियर करेंगे। और टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी प्रीवियस क्लास की बुक लेके आपको डाउट क्लियर करे। ओके, सो जो क्लासेस हैं आपकी ऑनलाइन उसको रेगुलर लेते रहें, अपने डाउट्स पूछते चलें। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।